शेर मुझे पढ़ना है और उसके फौरन बाद गुफ्तगू का आगाज। तैयार हैं जी? तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं? जरा हाथों को उठा के बताएं कि कितने लोग घर जाना चाहते हैं। अल्लाह, क्या तैयारी है आपकी? अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी देखें आप, तैयारी देखें आप। लेकिन कौम के जवानों, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है ना, मैं उनकी तैयारी समझ सकता हूँ। आपको पूरी रात मुस्तफा का जिक्र सुनाते रहें, आप इसी तरह से मचलते रहेंगे इंशाअल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़े को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़े को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कौम के जवानों, जलसों में आना कमाल नहीं होता, जलसों में बैठ करके जलसे के फुयूज़ व बरक़ात को हासिल करने के बाद अपने घर लौट जाना, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। और याद रखना, ये उलमा जानते हैं, एक तालिब इल्म को हम दरसगाह में बैठ करके उसके मुस्तक़बिल को संवारने के लिए दर्स दिया करते हैं। लेकिन आप तो इतने जवान हो चुके हैं, आपकी उम्र तो इतनी लंबी हो चुकी है कि आज आपको कुरान सीने से लगा करके मदरसा जाने में शर्म आती है। आज आपको किताब सीने से लगा करके मदरसा जाने में हया आती है। मेरी कौम के जवानों, याद रखना, आज तो मदरसा नहीं जाते, लेकिन आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने ये सूरत निकाली है कि आपकी बस्तियों में जलसों का एहतमाम किया जाए, आपकी बस्तियों में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाए, जिसमें आने के बाद उलमा आपको दर्स देंगे। समझ लीजिएगा कि आपके लिए वही आपकी दरसगाह है। आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पैगामात आपके लिए नशर किए जाएंगे, जो आपके लिए मशले राह साबित इस माना कर होंगे, क्योंकि आपके लिए ये दरसगाह है और दरसगाह में बैठ कर के सीखा जाता है। जितने लोग यहाँ से सीखना चाहते हैं, जरा मोहब्बत से जी लगा के अपने हाथों को उठाएं और इस्लामी झंडा बनाएं और लहरा के बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुनना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं, सुने। अब मैं आपको दर्स देता हूँ, मैं आपको सबक देता हूँ। इन उलमा इकराम की मौजूदगी में मेरे और आपके नबी के दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जबान से बोले, जबान से बोले क्या है, जबान से बोले क्या है, जोर से बोले। ये वक्त ऐसा है कि जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी मेहनत हमारे साथ में आप भी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना। मेरे नबी के दादा का नाम क्या है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपके बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्लाह। क्या है, जोर से बोले, जोर से बोले, हजरत अब्दुल्लाह। और आपके शहजादे का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने किस लिए आपको ये दर्स दिया, सुने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे हजरत अब्दुल्लाह अभी मक्का में पैदा हुए हैं। बड़े बड़े पादरियों ने पिलानी की, इसलिए कि मोहम्मद अरबी की विलादत की खबर किताबों के जरिए बड़े बड़े पादरियों को हो चुकी थी। पिलानी की, मोहम्मद को पैदा नहीं होने देना है। इतना जब कहा तो एक शख्स आने के बाद कहने लगा, यार तुम पिलानी करते हो कि मोहम्मद को पैदा नहीं होने देना है। सुनो, मोहम्मद के बाप हजरत अब्दुल्लाह मक्का में पैदा हो चुके हैं। अब जब बाप पैदा हो चुका है तो बेटा भी पैदा होगा। कौम के जवानों, तवज्जो को करीब करो। एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहने लगा, अगर चाहते हो कि मोहम्मद पैदा ना हो तो मोहम्मद के बाप अब्दुल्ला को कत्ल करना होगा। एक शख्स का इंतखाब करने के बाद कहा, अगर तुम मोहम्मद के बाप हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करके लाएगा, हम तुझे मालो दौलत से नवाजेंगे, हम तुझे सरमाए से नवाजेंगे, हम तुझे इज्जत से नवाजेंगे। वो कहने लगा, यार कैसी बात करते हो, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कत्ल करने की बात करते हो, अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे को कत्ल करने की बात करते
करते हो, काबे के मुतवल्ली के बेटे की गर्दन को कलम करने के लिए भेजते हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं लौट करके वापस ना आऊं, बदले में कत्ल कर दिया जाऊं। अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कत्ल कर दिया गया तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? कौम के जवानों, बड़े बड़े पादरियों ने कहा था यार टेंशन ना ले, तू जा अपना काम कर, तेरी आने वाली नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो को करीब करें। ये शख्स चला है अपनी प्लानिंग के मुताबिक, मक्का में आया और जैसे ही मक्का में पहुंचा इसकी निगाहों ने देखा कि कुछ बच्चे छोटे छोटे आपस में खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा खेल रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा खेल रहा है। तारीख में उसी बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्ला है। कौम के जवानों सुनो, ये उस बच्चे के करीब गया और इशारे से बुलाया, बच्चे जरा इधर आ। हजरत अब्दुल्ला करीब आए। ये हजरत अब्दुल्ला से कहने लगा बेटा मैं मक्का में नया आया हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं थका हारा हूँ, मुझे एक काम है मक्का में, मैं सिर्फ वो काम से फारिग होने के बाद मक्का को छोड़ करके चला जाऊंगा। बेटा जल्दी बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ किस लिए मक्का में आए हो? अल्लाह अकबर। कौम के जवानों सुनो, ये कहने लगा मुझे एक अब्दुल्ला नाम के बच्चे की तलाश है, अगर तुम जानते हो तो जल्दी से पता बता दो। हजरत अब्दुल्ला ने जब अपना नाम सुना कि अब्दुल्ला नाम के बच्चे की तलाश है, फरमाया अब्दुल्ला से काम क्या है? ये कहने लगा काम बड़ा मसली है, तुमको नहीं बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया जब तक काम नहीं बताओगे मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। अल्लाह अकबर। मजबूर हो गया, कहने लगा मैं अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए आया हूँ। इतना जैसे ही हजरत अब्दुल्ला ने सुना, दौड़े दौड़े अपने घर गए और जाने के बाद एक हाथ में पानी का प्याला लिया, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला लिया। आए इसी मुसाफिर के पास आने के बाद कहने लगे मुसाफिर थके हारे हो, प्यास लगी होगी, थके हारे हो, भूख लगी होगी, ये खजूरें खा लो, ये पानी पी लो। और कौम के जवानों जैसे ही इतना कहा, ये आने वाला मुसाफिर कहने लगा बेटा जल्दी से अब्दुल्ला का पता बता दे ताकि मैं अपने काम से फारिग होने के बाद अपने परिवार में चला जाऊं, अपने काम से फारिग होने के बाद अपने बच्चों में चला जाऊं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं पहले खा लो, उसके बाद पी लो, उसके बाद अपने काम से फरागत हासिल करना। कहने लगा नहीं नहीं बेटा जल्दी बता दो। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं यार एक बात तो बता, क्या वाकई तू अब्दुल्ला के सर को कलम करेगा? कहने लगा हाँ हाँ मैं अब्दुल्ला के सर को कलम करूंगा। तारीख बताती है कौम के जवानों, बस जल्दी से तवज्जो को करीब कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी गर्दन को झुकाया और झुकाने के बाद फरमाया आने वाले मुसाफिर ऐसा करो कि मेरी गर्दन कलम कर लो। आने वाला मुसाफिर कहने लगा बेटा कैसी बात करते हो, तुमने तो मेरी मदद की है, मैं भला तुम्हारी गर्दन कैसे कलम करूंगा? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर जिस अब्दुल्ला नाम के बच्चे की तुम्हें तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने अब्दुल्ला खड़ा है। इतना सुनना था। आने वाले मुसाफिर ने तलवार को निकाला, अब्दुल्ला के कदमों में डाला, कहने लगा अब सर लेकर के नहीं बल्कि सर दे करके जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर फैसला कैसे बदल दिया? कहने लगा ऐ अब्दुल्ला मैं समझ गया जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर